दोस्तों नमस्कार। आज हम सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 के बारे में अपने 7वें एपिसोड में आप लोगों से शेयर करेंगे। साथियों, जब हम सूचना मांगते हैं तो अक्सर विभाग पेजों की संख्या अधिक बता देते हैं और इसलिए बता देते हैं कि आदमी पैसे की उसको देख के अधिकता को उस सूचना मांगने से ही रुक जाए। इसमें हमारा सेक्शन है एक 2J1। हम सबसे पहले जब हमें ये लगता है कि इसमें हमने सूचना मांगी तो पेजों की संख्या अधिक बताएगा, तो इसके अंतर्गत हम 2J1 में 3 चीज़ें होती हैं। एक पहली तो ये होती है कि हम दस्तावेज और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं। दूसरा, हम फाइल निरीक्षण कर सकते हैं। तीसरा, हम जो भी कोई कार्य हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, उसकी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसमें हम जब किसी भी विभाग से फाइल निरीक्षण की एप्लीकेशन लगाते हैं या उसके डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजों के निरीक्षण की एप्लीकेशन लगाते हैं, तो उसके साथ साथ ये भी प्रोविज़न है कि जो दस्तावेजों की हमें आवश्यकता हो, उन दस्तावेजों की हम सत्यापित प्रति भी ले सकते हैं। उसके लिए हमें जब हम उनसे फाइल इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा कि हम फाइल इंस्पेक्शन के साथ साथ हम इसकी सत्यापित प्रति भी प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा पेजों का मांगे जाने वाला शुल्क हम नगद रूप से तुरंत जमा करके रसीद प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों, इसमें हमें क्या करना है, जब भी हम कोई फाइल इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो फाइल इंस्पेक्शन करते समय हमें विशेष चीज़ों का ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक साथी अपना ज़रूर ले जाएं, जिससे एक डायरी, नोटबुक और पेन हो। और हम जब फाइल का इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे काम के हैं, पहले तो हम उन फाइल का नंबर लिख लेंगे, फिर उस डॉक्यूमेंट्स के पेज नंबर या सीरियल नंबर नोट कर लेंगे। उन्हें नोट करने के बाद में जो जो चीज़ें हमारे काम की होंगी और उन चीज़ों की या तो हम उसी समय प्रति प्राप्त कर सकते हैं पैसे जमा करके, या हम दूसरा ये भी कर सकते हैं कि हम RTI के द्वारा, यदि हम मान लीजिए RTI पहले से मांगते हैं तो वो पेजों की संख्या अधिक बता देगा। उसमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाएगा कि हमें कौन से पेज लेने हैं। तो उसमें जब हम पेज नंबर और उसकी संख्या, पृष्ठ संख्या और फाइल संख्या जब बता देंगे तो वो उन्हीं पेजों को देगा, तो हमारी जो अधिक खर्चा होता है उसके उसमें वो बच जाएगा। तो साथियों, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करने जाएं या कोई आदेश चेक करने जाएं तो उस समय हम निश्चित रूप से वो अपनी सारी चीज़ें साथ ले जाएं। जिससे अब एक बात आई, जैसे कहीं निर्माण कार्य हो रहा है और
उस निर्माण कार्य को हम देखकर ये लग रहा है कि ये निर्माण कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है, या सामग्री इसमें प्रॉपर नहीं लगाई जा रही है जितनी सामग्री लगाई जानी चाहिए, या मनरेगा के अंतर्गत होने वाले काम को हम उसकी पैमाइश के बारे में पता कर सकते हैं कि जो काम होना चाहिए, जिस हिसाब से हमारी ग्राम सभा का पैसा खर्च हो रहा है उतना काम नहीं हो रहा है, तो हम सबसे पहले उस विभाग में ये एप्लीकेशन देंगे कि हम 2J3 में वो आता है और इस रोड का या अमुक कार्य का निरीक्षण करना चाहते हैं। तो जब जैसे अपनी सुविधा के अनुसार सूचना अधिकारी हमें समय देगा और समय निर्धारित करने के बाद एक आदमी हमारे साथ भेजेगा, तो हम उसकी, यदि हमें उसकी निर्माण सामग्री लेनी है तो हम निर्माण सामग्री उसके सामने प्राप्त करेंगे और उसे सील करने के बाद में हम उसे भेजेंगे। यदि हमें उसकी माप की ये है कि जैसे कोई सड़क बन रही है तो वो सड़क बननी चाहिए 30 फुट और वो 28 फुट ही बना रहा है, उसमें 27 फुट ही बना रहा है, तो हम उसकी नाप करके अपना ऑब्जेक्शन उस पर लगा सकते हैं, कमेंट लगा सकते हैं कि आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कम है और आप इस कार्य को पूरा करिए। उसके आधार पर हम संबंधित विभाग के अधिकारी को, क्योंकि हम उस अधिकारी के सामने ही उसकी नाप करवाएंगे, तो उसे ये अपना लिखित में प्रतिवेदन देंगे कि आप इस ठेकेदार का पेमेंट रोकें और कार्य की पूर्णता कराएं। साथियों, इसके साथ साथ एक चीज़ और आती है, वो ये आती है अब कि हम कहाँ से फाइल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, किन किन विभागों से फाइल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें पहली बात तो ये आई कि केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय, उससे संबंधित सभी PSU जो निगम होते हैं, निगम या उनके द्वारा ग्रांट दिए जाने वाली संस्थाएं, या जो कहीं से भी सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से लाभान्वित होती हैं, जैसे NGO भी हैं जो गवर्नमेंट से पैसा लेने के बाद पब्लिक का कार्य कराते हैं, उन NGO की भी हम फाइल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो उसमें भी हम उनसे, क्योंकि उन्हें भी फाइल इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, वो पैसा गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के किसी भी पैसे का, यानी जो काम पहले कभी अधिकारी कर सकते थे, MLA MP कर सकते थे, ये सूचना के अधिकार ने आज आम आदमी को इतना सशक्त बना दिया है कि उसे नॉलेज होने चाहिए, वो किसी भी विभाग में उसी तरह से कार्य कर सकता है जैसे एक जनप्रतिनिधि कार्य करता है या उस विभाग का अधिकारी कार्य करता है। इसके साथ साथ ही हमें जैसे कुछ कार्यों के आदेश निर्गत किए गए हैं, उनकी भी कॉपी मांग सकते हैं, फ्लॉपी में भी मांग सकते हैं, डिस्केट में भी मांग सकते हैं, और यानी किसी भी आधार पर हम डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो साथियों, इससे आज हम जैसे इस बात पर आए कि हमारे सूचना के अधिकार ने हमको इतना सशक्त और मजबूत बना दिया है कि हम किसी भी विभाग में कहीं भी किसी भी प्रकार, साथियों, इस वीडियो को सुनने के बाद यदि आपको ये लगे कि ये वीडियो
हमारे लिए शिक्षाप्रद है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जो ग्रीवेंसेज हैं या सुझाव हैं या कोई परेशानी आ रही है आरटीआई से संबंधित तो उसके संबंध में लिखें। हम हर समय आपकी आरटीआई संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए तत्पर हैं और उसी प्रकार का वीडियो बनाकर आपको प्रेषित करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।